नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज 6 के बारे में, है ना। और इसमें हम देखेंगे प्रतिशत से संबंधित आगे का जो भी प्रश्न है सर प्रीवियस ईयर का, उसको हम इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप सब रेडी हो जाइए, है ना, कॉपी कलम लेकर के, और तैयार हो जाइए बनाने के लिए, क्योंकि सर पहले आपको खुद बनाना है और अगर नहीं बने तो वीडियो देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। और देखिए, इससे पहले वाले जो हम टेस्ट सीरीज दिए उसमें कहीं ना कहीं जितने भी स्टूडेंट देखें वो सभी का रिस्पॉन्स अच्छा था सर। 8 से 10 प्रश्न कोई लिख रहा है, 8 से 10 प्रश्न बनाए, कोई 10 में से 10 प्रश्न बनाए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो इस टेस्ट में भी आप कोशिश कीजिए कि 10 में से 10 प्रश्नों का सही जवाब दे पाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और नहीं भी बनता है तो आप डरिए नहीं, मेरा टेस्ट सीरीज आप अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए आज का पहला प्रश्न देखिए इस तरह से है। कहता है कि ए और बी, है ना, अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए, आय और बचत से संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछता है सर, प्रतिशत में, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि आय, बचत और खर्च, ये तीनों को रिलेशन देगा, उसमें से लास्ट में पूछेगा या खर्च पूछेगा या बचत पूछेगा या आय पूछेगा, है ना। तो लास्ट में देखिए आपसे सवाल कहा है कि ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी कहीं ना कहीं हमको ए और बी का आय चाहिए, है ना। तो ऐसे प्रश्नों में ए और बी का आय कैसे निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं आसानी से। ठीक है, देखिए ए और बी के बारे में चर्चा किया है। कहा कि ए और बी अपनी आय का 60% और 75% खर्च कर देते हैं। लिख देते हैं सुविधा के लिए, ये 60% खर्च करता है और ये 75% क्या कर देता है सर, खर्च कर देता है ना। जितना कमाता है उसका 60% ही खर्च करता है ए, और जितना बी कमाता है उसका 75% बी खर्च कर देता है। ठीक है, चलिए आगे कहा कि यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है। इसका मतलब है कि बचत हमको पता नहीं है कि बी कितना करता है, लेकिन इतना ज़रूर कहा है कि जो ए का बचत है वो बी के बचत की तुलना में 20% अधिक है। इसका मतलब है कि अगर हम एक बी का बचत अगर 100 मानते हैं सर, तो 20% अधिक है, तो इसका बचत कितना होगा, 120। आई बात समझ में कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ सुविधा के लिए रेशियो डाल दीजिए सर, और रेशियो डालने से फ़ायदा हो जाएगा। देखिए ये कट जाएगा, 20 छक्का 20 से कट जाएंगे, 20 25 100 हो जाएंगे। यानी आपके बीच पता है कि ए और बी का जो बचत का रेशियो है ना, बचत का रेशियो जो है वो 6 रेशियो कितना आ गया, 5 आ गया, है ना। लेकिन आपको चाहिए कि इसका यदि हम रेशियो आय का पता कर लें, तो हम वहाँ से आय की तुलना आय से करके हम देख लेंगे कि किसका आय कितना प्रतिशत कम है। आई बात समझ में। तो अब आय आएगा कहाँ से, तो आपको पता है सर कि देखिए बचत पता है ना, बचत का आय पता है, और आपको खर्च भी दिया हुआ है कि जो आय का जो इतना प्रतिशत यानी खर्च करता है। तो बताइए सर, यदि आप पार्टिकुलर ये सोचें, है ना, पार्टिकुलर ऐसे प्रश्नों में पार्टिकुलर सोचिए। ऐसा प्रश्न ऑलरेडी मैं कराया हूँ सर रेशियो में, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों में क्या कीजिए कि जो बचत 6 है, मान लेते हैं ए का बचत अगर 6 है, तो यहाँ देखिए ए का तुलना ए से करते हुए करेंगे कैसे। तो ए देखिए, अगर मानते हैं कि ए अगर 100 रुपया कमाता होगा तो 60% इसका खर्च कर देता है सर, तो बचाया कितना होगा, 40। तो 6 की तुलना कितना से कर सकते हैं, 40 से। और अगर आप 100 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा सर, ए का आय आ जाएगा। आ गया कि नहीं। अब उसी तरह से यहाँ भी करेंगे कि बी अगर 100 रुपया कमाया होगा सर, तो 75% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, 25। तो आइए बचत की तुलना बचत से करते हुए अगर हम 100 से गुना करते हैं तो क्या आ गया, आय आ गया। आई बात समझ में। अब यहाँ से रेशियो है सर, जो काटता है उसको काट सकते हैं। देखिए 00 से 00 एक 100 से 100 गायब हो जाएगा। इसको काटिएगा तो हो जाएगा 8 पचे 40 कटेंगे, और 5 पचे 25 कट जाएंगे, 5 से 5 ये गायब हो जाएगा। ठीक है, और 3 दूनी 6 कट जाएंगे, और 4 दूनी 8 कट जाएंगे, यानी 4 उधर चला जाएगा, 3 इधर रहेगा, यानी 3 रेशियो कितना हो गया, 4। अब यहाँ से आपसे सवाल यहीं डाइवर्ट किया था सर कि बताइए कि ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब बताइए कितना कम है, ए का आय 3 है, बी का आय 4 है, आय का रेशियो पता चल गया, ये हो गया आय का रेशियो। आई बात समझ में। अब यहाँ से देखिए प्रतिशत लाना है सर, तो बड़ा वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से कंपेयर कर सकते हैं। कितना कम है, एक तो कमी गुना 100, और बटा नीचे मूल मान होगा, तो मूल मान किस में आएगा, तो मैंने बताया था आपको कि जिसमें से लगा रहे, तो कहा क्या, ए की आय बी की आय से, तो से किस में लगा है, बी में, तो बी वाला कहाँ जाएगा, नीचे, यानी 4 नीचे आ जाएगा। इसको काटिएगा तो 25 चौके 100 कटेंगे, यानी 25%। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहा, कहता है कि राम की आय उसके खर्च, है ना, राम की आय उसके खर्च से 20% अधिक है। ठीक है, यदि उसकी आय में 60%
और उसके खर्च में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत से बढ़ेगी या कमेगी। तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा सर इस प्रश्न में कि राम का जो बचत है ना, वो कितना है। ठीक है, दोनों स्थिति में, जब पहले की स्थिति होगा और अब की स्थिति होगा, जब नहीं बढ़ा था तब की स्थिति और जब बढ़ गया तब की स्थिति में आय बचत कितना कर रहा है वो हमको चेक करना है। यदि पहले की स्थिति पता चल जाए और अब की स्थिति पता चल जाए कि बचत कितना है, तो हम वहाँ से देख सकते हैं कि आय बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो रहा है। समझ में आ रहा है ना बात को। तो देखिए राम है और इसका आय है ना, आय, और उसके बाद कह रहा है खर्च भी करेगा, है ना, और उसके बाद कहता है कि बचत भी करेगा। ठीक है, तो बताइए अगर हम पहले अवस्था में कहा है कि राम की जो आय है उसके खर्च से 20% अधिक है, तो आपको खर्च पता नहीं है सर, तो जो नहीं पता होता है उसको आप 100% मान सकते हैं। ठीक है, अगर हम खर्च को 100 मान लेते हैं तो इसका आय बोला 20% अधिक है, तो 20% अधिक का मतलब 120 होगा, है कि नहीं। अच्छा एक बात बताइए सर कि जब आय 120 रुपया है और खर्चा किया 100 रुपया, तो बचत कितना किया होगा, 20 रुपया, है ना। यानी आय में से हम खर्च को हटा देंगे तो क्या बचेगा, बचत बचेगा। ठीक है, अब दूसरी अवस्था में कहा कि यदि उसकी आय में 60% और उसके खर्च में 70% की वृद्धि होती है, इसकी आय में 60% बढ़ाइए सर, है ना। मैं लिख रहा हूँ आपको, बढ़ा एग्जाम में ऐसा नहीं करना, मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में आपको माइंडसेट करना है कि अच्छा इसका 60% बढ़ाना है, और कहा कि इसका जो है 75% 70% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तब बताइए कि उसकी बचत कितने प्रतिशत से बढ़ेगी या कमेगी। तो यहाँ से तो पहले हम ये कंडीशन कह सकते हैं कि एक आय जो है राम का वो 120 है, अगर 60% बढ़ाएंगे तो कितना होगा। तो बताइए 120 का 60% कितना होगा, तो 10% 12 रुपया होगा सर, और 60% लीजिएगा तो 12×6 72 रुपया ऐड हो जाएगा, यानी 192 रुपया हो जाएगा कि नहीं। 60% इसका कितना होगा, 72 रुपया, लिख देते हैं इसे कोष्ट में कि 72 रुपया ऐड करना है। ठीक है, अच्छा इसका 100 का 70% ऐड कीजिएगा तो 70 रुपया होगा, यानी कि 170 रुपया होगा। अब बताइए सर कि कमाएगा आय होगा 192 रुपया और खर्चा कर दीजिएगा कितना, 170 रुपया, तो बचेगा कितना। तो बचत हम लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस कर देंगे इसको, तो बताइए कितना बचेगा, 22 रुपया। अब यही आपसे सवाल पूछा था कि बताइए कि उसकी बचत कितने प्रतिशत से बढ़ेगी या घटेगी। तो बताइए बचत पहले 20 था सर, अब हो गया बचत कितना, 22। तो बताइए बचत बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो बढ़ रहा है। कितने प्रतिशत से बढ़ रहा है यही निकालना है, तो 2 बढ़ रहा है। तो जब देखिए वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा, तो वृद्धि गुना 100 और बटा मूल मान कौन होगा, तो क्वेश्चन बनेगा कि 22 20 से कितना प्रतिशत अधिक है। 22 20 से कितना प्रतिशत अधिक है, से किस में आ रहा है, 20 में, तो 20 नीचे चला जाएगा सर, यानी 20 इसको काटिएगा तो 20×5 = 100 और 5×2 = 10, यानी 10% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, यानी 10% बढ़ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर आपके सी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलिए, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च कर देता है, वह शेष भाग का 20% ईंधन पर खर्च कर देता है। यदि उसके पास 4680 रुपया शेष है तो उसका वेतन कितना है ना। देखिए इस तरह के प्रश्न आपको 2-3 तरह से पूछेगा, या तो कहेगा कि एक राम है, मान लेते हैं व्यक्ति है, वो अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, अपनी आय का 10% हॉस्टल में खर्च करता है, अपनी आय का 5% यातायात पर खर्च करता है, और लास्ट में कहेगा इतना रुपया बचा लेता है। तो बताइए पहले एक आय कितना था, है ना। इस तरह से प्रश्न पूछता है। और दूसरी तरह से प्रश्न ये भी पूछेगा कि वहाँ बार बार शेष का प्रयोग कर देगा, है ना, कि बार बार शेष कहेगा। एक राम अपनी आय का 10% वेतन भोजन पर खर्च करता है, और शेष का, है ना, ऐसा जोड़ देगा, शेष का 10% यातायात पर खर्च करता है, फिर कहेगा शेष का 10% कपड़ों पर खर्च करता है। तो जहाँ बार बार शेष का यूज़ करता है उसका थोड़ा सा टफ माना जाता है प्रश्न, ठीक है। लेकिन यदि आय का कहेगा तो वो आसान हो जाता है। ओके, तो चलिए दोनों तरह से हम क्वेश्चन देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए कहा कि एक व्यक्ति अपनी वेतन का 10% भोजन पर करता है, वेतन वेतन बोले तो पता नहीं है कितना है ना, और 10% भोजन पर खर्च करता है। तो मैं लिख देता हूँ 10% किस पर करता है, भोजन पर। समझना है पहले समझ लीजिए, बाकी आप 2 सेकंड 4 सेकंड में आंसर बना सकते हैं। उसके बाद कहा कि वह शेष भाग का 20% ईंधन पर खर्च करता है। जब 10% खर्च करने के बाद जो शेष बचता है ना, उस शेष का, है ना, शेष लिख देते हैं, शेष का क्या करता है कि 20%, है ना, ईंधन पर खर्च करता है, ई लिख देते हैं, ठीक है, ईंधन। ओके,
सिर्फ 20% ईंधन पर खर्च करता है। तो कहा कि यदि उसके पास 4680 रुपया शेष बचा, यानी इतना खर्चा करने के बाद कहता है कि 4680 रुपया शेष बचा है। ओके, तब आपसे सवाल पूछा कि उसका वेतन क्या है। देखिए यहाँ से सवाल दिया और वेतन आपको यहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे मामलों में क्या कीजिए, ऐसे मामलों में आप या तो वेतन को मान लीजिए, ठीक है ना। चलिए दोनों तरीक़ों से हम देख लेते हैं, जो आपको सुविधा लगेगा उसके अनुसार आप जाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मानते हैं इसका वेतन अगर कितना मानिएगा, 100। चलिए 100 मान लेते हैं। तो जब वेतन 100 होगा सर, तो इसका 10% भोजन पर खर्च कीजिएगा, तो कितना खर्च कीजिएगा, 10 रुपया। तो बचाइएगा कितना रुपया, 90 रुपया। समझिए, 10 रुपया अगर आप खर्च कर दिए भोजन पर, यहाँ 10 लिख देते हैं, तो 10 रुपये भोजन पर खर्च किए तो बचाएं कितना, 90 रुपया। अब कहा 90 रुपया जो शेष बचा है उसका 20% ईंधन पर था। इसका अगर आप 20% निकालिएगा, ध्यान से समझिए, इसका 20% कितना होगा, 9 दूनी 18 रुपया। तो जब 18 रुपया इसको लेस कर दीजिएगा सर, तो बचेगा कितना, 2 रुपया हो जाएगा, 8 बचेगा, 7 यानी 72 रुपया बचेगा। ठीक है, अब यही किताब के अनुसार कहा था कि उसके पास जो शेष पैसा बचा है वो कितना बचा है। तो कहा कि उसके पास जो पैसा शेष बचा है वो बचा है 4680 रुपया, है ना। तो हम भी किताब के अनुसार कहें कितना बचेगा, 72 रुपया। ठीक है, और आपसे सवाल पूछा था कि बताइए उसकी आय क्या है, यानी वेतन क्या है। तो वेतन क्या माने थे, 100 रुपया, तो 100 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो कटता है उसको काट सकते हैं सर, ये कट जाएगा आपको, टोटल ये काटिएगा तो कट जाएगा आपको 65 बार में। ठीक है, तो 6500 रुपया क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए किन्हीं को मन में होगा सर वेतन मानना जरूरी है क्या, तो मैं कहूँगा वेतन मानना जरूरी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाते हैं सर, तो आप इसको एक लाइन में भी आंसर लाते हैं। ठीक है ना, लेकिन मैं इतना लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में ना। अब देखिए इसी को अगर आप शॉर्ट बनाना चाहिएगा सर, तो पढ़ते पढ़ते बना सकते हैं। कैसे, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ हर तरीक़ा से, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। कितना माने थे आए, बताइए, 100 रुपया, 100 रुपया आए माने थे, कुछ नहीं करेंगे, 10% खर्चा कर दिए, बचा कितना, 90 रुपया। अब कहा इसका भी हम 20% खर्चा कर देंगे, तो 20% खर्चा कर दीजिएगा इसका, तो 18 रुपया खर्चा कर दीजिएगा, तो बचा कितना, 72 रुपया। आइए 72 की तुलना कितना से कीजिएगा, किताब के अनुसार कहा 4680 रुपया, हम लोग कितना कहेंगे, 72 रुपया। और अगर आय निकालना है तो कितना से गुना कीजिएगा, 100 से, वेतन है ना। अब बताइए इसी का आंसर ना आया कितना, 6500। ठीक है, काट दीजिएगा, ये 65 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 6500 हो गया। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब देखिए ये चीज़ जब कब होगा, ऐसा स्पीड कीजिएगा, जब प्रैक्टिस कीजिएगा तब ये चीज़ आपको माइंड में सेट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। अब देखिए किन्हीं के मन में होगा इतना ना करके हम उल्टा बना सकते हैं। देखिए कैसे, एक लाइन में बनाने के लिए ऐसे कीजिए। अब ऐसा सोचिए सर कि जो पहले 10% खर्चा किया था, ठीक है, और जो शेष बचा उसका 20% खर्चा किया, तब जा कर के बचा कितना आपको, 4680 रुपया, यही ना बचा। आइए सर ये जो 4680 रुपया बचा है, वो अब हम मानेंगे कि जब मान लेते हैं कि जब खर्चा किया होगा ईंधन पर 20%, ठीक है ना, तो 20% ईंधन पर खर्चा किया होगा। हम अगर मानते हैं कि ईंधन पर जो खर्चा हुआ है वहाँ पर उसका जो पूर्ण मूल्य होगा वो 100 रुपया होगा, तो 20% खर्चा कर दीजिएगा, तो बचेगा कितना, 80 रुपया। तो ये 80 रुपया की तुलना करेंगे, है ना। और अगर आप 100 से गुना करते हैं तो क्या निकल जाएगा, ईंधन का कुल मूल्य, ईंधन जहाँ तक हम 10% खर्चा करके आए थे वहाँ तक बचेगा। समझ रहे हैं ना बात को। आप बताइए जो ये टोटल मूल्य होगा वो क्या होगा, तो 10% खर्चा करने के बाद का मूल्य होगा। तो हम भी सोचेंगे कि यदि आय 100 रुपया, आय अगर 100 रुपया होगा, 10% खर्चा किया होगा, तो बचेगा कितना, 90 रुपया। आइए 90 रुपया अगर हम एक बार और 100 से गुना करते हैं तो कहाँ पहुँच जाएंगे, हम आय पर पहुँच जाएंगे। समझ रहे हैं ना बात को। तो ये एक लाइन में आंसर बनते हैं सर, इसको काटिएगा तो आपको उतना ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 10 से 10 00 से कैंसिल हो जाएगा, ये 9 8 72 होता है, ये 65 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से भी 6500 रुपया आपका आंसर आएगा। आई बात समझ में। तो चलिए कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ जाते हैं सर अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए, है ना, उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। देखिए सर ये चुनाव से संबंधित एग्जाम में प्रश्न अगर आए तो याद रखिएगा कि चुनाव वाला जो प्रश्न है ना वो बहुत आसान होता है, लेकिन समझना है थोड़ा, है ना। कभी कभी डिफिकल्ट देता है, लेकिन रेलवे है उतना, ग्रुप डी है उतना आपको स्टैंडर्ड नहीं करेगा। लेकिन ज़रूर है कि अगर क्वेश्चन पूछता है तो थोड़ा मोड़ा फंसाएगा। अब याद रखिएगा एक दो बात अगर इसमें नोटिस करते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। याद रखेंगे कि जब भी हार या जीत होगा, हार या जीत होगा, है ना, जब वोट पड़ेगा तो हार जीत तो तय है। तो जब हार जीत होगा तो हमेशा जो होगा वो रियल वोट से होगा, वैध वोट से। ठीक है ना।
याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति जीतेगा या हारेगा तो किससे हारेगा जीतेगा? वैध वोट से, यानी कि सही वोट से, ये नहीं कि बोगस वोट से, ठीक है ना। कोई कोई जाते हैं, अब कहेगा 100 वोट डलाया जिसमें 10 वोट 10 जो वोट है वो भोकस हो गया, यानी गलत हो गया, तो 10 वोट भोकस हो गया, इसका मतलब असली में वोट कितना है? 90 है। आई बात समझ में? 90 है। अब इसी में हार जीत होगा, ठीक है। तो इस तरह के कंटेंट अगर आप माइंड में सेट करते हैं तो ये ज़रूरत से ज़्यादा इजी प्रश्न हो जाता है। वही कहा कि दो प्रत्याशी है, हमको पता नहीं है तो ए और बी सुविधा के लिए आप मान सकते हैं। तो कहा कि उसमें से एक को 60% मत मिला। बताइए सर, अगर मान लेते हैं कि 100% वोट डलाया होगा तो लिख देते हैं यहाँ, अगर 100 वोट डलाया होगा, 100% वोट डलाया होगा तो 60% का मतलब 60 वोट इसको मिला होगा, है ना। तो बाकी का कितना वोट मिला होगा? 40 वोट मिला होगा। अब आपसे यही पूछा कि जो 60% मत प्राप्त किया है ना, वह 1600 मतों से जीत गया। अच्छा सर बताइए, ये 60 वोट प्राप्त किया है, ये 40 वोट प्राप्त किया, तो बताइए 20 से कितना वोट से जीत गया? 20 वोट से जीत गया। आइए, एक मिनट सर। हाँ ओके, देखिए, तो यहाँ से कहा कि जब ए जो है 60 वोट प्राप्त किया है और बी कितना वोट प्राप्त किया है सर बताइए? 40 वोट, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि ए जो है बी से 20 वोट से क्या हो गया? जीत गया, ठीक है। तो हम भी किताब के अनुसार कहेंगे कि 1600 वोट से जीता है, और रेशियो से कहेंगे तो कितना आएगा? यानी कि हम अपने स्तर से कहेंगे तो 20 वोट से जीता। और आपसे सवाल पूछा था कि बताइए डाले गए कुल मतों की संख्या कितना है, तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितना माने आप? 100 से गुना कीजिए सर, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि काट दीजिए इसको, ये कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, 8 दूनी 16, 8 यानी 8000, ठीक है। यानी कि कुल वोटों की संख्या कितना है? 8000 है। कोई दिक्कत है तो बोलिए, है ना। तो इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सर अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए ध्यान से, कहता है कि दो उम्मीदवार है ना के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का, देखिए यहाँ इस्तेमाल कर दिया ना वैध वोट, वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध है, अवैध मतलब खराब हो गया, है ना। तो यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोट, है ना, वैध वोट यानी रियल वोट कितना मिला है ना, रियल वोटों की संख्या कितना है। देखिए मैंने बताया था आपको कि जब भी कोई भी उम्मीदवार जीतेगा या हारेगा तो किससे हारेगा? वैध वोट से हार जीत होगा। लेकिन जब देखिएगा सर कि अगर कहीं भी क्वेश्चन में इस तरह के प्रश्न में आपको अगर अवैध घोषित कर दिया जाए या फिर बोकस हो गया वोट या फिर डाले नहीं गए वोट, इस तरह के शब्दों का अगर इस्तेमाल करता है तो पहले उसी पर फोकस करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको सुविधा के लिए दे दिया है कि वोट की संख्या कितना है? 7500 है, ठीक है। तो चलिए इसी को टारगेट कीजिए, यानी वोट टोटल कितना था सर? 7500 था, लेकिन 7500 वोट में से टोटल वोट नहीं डलाया सही से, क्योंकि इसमें से 20% जो वोट है वो खराब हो गया। जब 20% वोट खराब हो जाएगा सर तो बताइए इसका 20% कितना होगा, है ना। 7500 का 20% खराब हो गया वोट, तो 7500 का 20% निकालिएगा तो 10%, 750, और 20% निकालिएगा तो 7 दूनी 14 यानी 1500, ठीक है ना। यानी 1500 वोट क्या हो गए सर? खराब हो गए। तो 1500 जब लेस कीजिएगा तो बचेगा कितना? 6000, है ना। 7500 में से 1500 लेस कर दिया तो वैध वोट कितना बचा? यानी 6000 क्या बचा? ये वैध वोट बचा, यानी रियल वोट। समझ रहे हैं ना बात को। अब इसी में से कहा कि दो तरह से कंडीशन घटा, कहा कि वैध वोटों का 55% वोट जो है प्राप्त करता है एक उम्मीदवार। तो बताइए सर ये 55% वोट प्राप्त किया है तो बाकी का कितना प्राप्त किया होगा? 45% वोट प्राप्त किया होगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो वही कहा कि बताइए यदि 7500 कुल वोट था तो कहा कि दूसरे उम्मीदवार को कुल वैध वोटों की संख्या कितना मिला। तो पहले उम्मीदवार 75% सॉरी 55% वोट प्राप्त किया है सर वैध का, तो दूसरे उम्मीदवार कितना प्राप्त किया? 45%, तो यानी 6000 का आपको क्या निकालना है? 45%, समझ रहे हैं ना। तो बताइए 6000 का 45% निकालिएगा तो ऐसे ना लिखिएगा सर, सुविधा के लिए लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 6 पच्चे 30 के जीरो, और 6 चौका 24 और 3 27, ठीक है। 27 पर एक जीरो हो जाएगा, यानी कि 2700 वोट। यानी हम कह सकते हैं कि दूसरे उम्मीदवार को रियल वोट कितना मिला? 2700 वोट मिला है। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी कितना है? देखिए सर, आबादी से प्रश्न यानी जनसंख्या से संबंधित प्रश्न आपको परसेंटेज में देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो वहाँ डरना नहीं है आपको, इस एकदम बहुत आसान तरीका से इसको बना करके आना है, एकदम सरल है। 10 मैक्सिमम आपको 10 सेकेंड लगेगा, ठीक है, 10 से 12 सेकेंड जो भी लगे, है ना। तो उससे ज़्यादा नहीं लगता है सर।
देखिए एक गांव की जनसंख्या 20% से प्रतिवर्ष घट रही है, इसका मतलब है कि 20% प्रतिवर्ष घटता है मैंने माइनस लिख दिया सुविधा के लिए, समझने के लिए। कहा कि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी, है ना, 2 साल पहले उसकी आबादी कितनी थी, 10,000 थी। ठीक है, तो कहा कि वर्तमान में आबादी कितना है। अच्छा एक बात बताइए सर, ऐसे मामलों में आप 2 तरह 3 तरह से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए पहला, ये 2 वर्ष पहले का जनसंख्या दिया गया है, ठीक है ना, तो हमें आना है कहाँ, वर्तमान में, यानी कि ये 2 वर्ष पहले का जनसंख्या है, ठीक है, और हमें यहाँ आना है वर्तमान में। तो वर्तमान में आइएगा तो क्या होगा, 20% प्रतिवर्ष घटेगा, यानी पहली अवस्था में 10,000 का 20% घटेगा, फिर जो संख्या बचा होगा उसका 20% घटा होगा, तभी ना आया होगा। तो आप इसको दो कंडीशन से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, या तो किन्हीं के मन में आएगा, कई स्टूडेंट ऐसे बनाते हैं कि 10,000 है ना सर, तो 10,000 लिख दीजिए और इसका 20% पहले वर्ष लेस होगा, तो इसका 20% कितना होगा बताइए, 10% 1,000, तो 20% 2,000, है ना। तो 2,000 मैं लिख देता हूँ सुविधा के लिए। जब 2,000 यहाँ से लेस कीजिएगा सर तो कितना बचेगा, देखिए 2,000 लेस कीजिएगा तो 8,000 बचेगा ना। तो ये 8,000 जो बचा है, फिर से कहा कि इसका 20% लेस होगा, है ना, प्रत्येक वर्ष 20% घट रहा है, तो 20% अगर फिर लेस कीजिएगा सर तो कितना हो जाएगा इसका 20%, 8 दूनी कितना होता है बताइए, 8 दूनी 1,600, तो 1,600 रुपया क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, यानी बचेगा जीरो जीरो, ये 4 होगा और ये बच जाएगा कितना आपको, 4 ये हो गया, और ये 7 में से एक जाएगा तो 6, यानी कि 6400, ठीक है ना। यानी अभी वर्तमान में उस शहर की जनसंख्या कितना है, उस गांव की जनसंख्या कितना है, तो 6400, यानी ऑप्शन नंबर बी के बराबर है, ठीक है। तो कई स्टूडेंट ऐसे बनाएंगे, लेकिन कई स्टूडेंट के दिमाग में ऐसा चलता है कि सर ऐसे नहीं बार बार हम करेंगे, एक ही लाइन में बताइए। तो लीजिए एक लाइन में भी आप आंसर बना सकते हैं। कैसे, देखिए आइए, आज के बाद ऐसा ही बनाइएगा। आइए सर, किताब के अनुसार उठाइए, कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, 10,000, है ना। अच्छा सर, ये एक बात बताइए हमको, ये 10,000 क्या है, तो 10,000 जो है 2 साल पहले की जनसंख्या है, 10,000, ठीक है। 10,000 क्या है, 2 साल पहले की जनसंख्या है, लेकिन हमको आना कहाँ है, तो आना है वर्तमान में, जबकि प्रति वर्ष हमारा जनसंख्या 20% से घट रहा है। तो हम भी टारगेट करेंगे जनसंख्या को 100, है ना। यदि मानते हैं सर कि जनसंख्या 100 रहा होगा, तो 20% अगर घटते जाएगा तो क्या होगा। तो आइए टोटल की तुलना टोटल से करेंगे, यानी कि ये शहर की जनसंख्या 10,000 बोला है, हम लोग कितना बोलेंगे, 100, और प्रति वर्ष अगर 20% घटेगा सर, तो 20% घटेगा तो जनसंख्या कितना होगा पहले वर्ष, 80। अब आइए फिर से इसको पार्टिकुलर मानेंगे कि वो जो 1 साल बाद जो जनसंख्या हुआ होगा इतना हुआ होगा, है ना। तो जब 1 साल बीत गया तो इतना जनसंख्या हुआ, हम भी इसको पार्टिकुलर फिर से 100 मानेंगे, और फिर से अगर 20% घटाएंगे तो आपकी जनसंख्या कितना होना चाहिए दूसरे वर्ष में, 80, ठीक है। अब जो कटता है उसको काट दीजिए सर, डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ कट जाएगा, यानी कि 4 जीरो पूरा खत्म हो जाएगा, तो 8 कितना हो गया, 64, ठीक है। 64 पर क्या हो जाएगा, डबल जीरो। अब बताइए कितना आसान हो गया सर, एक लाइन में बन गया ना, ठीक है। तो 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का है, 4 वर्ष का है, एकदम इसी तरह से सीरीज में आपको बनाते चलना है, ओके। चलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। अगला प्रश्न चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या कहा। अगला प्रश्न कहता है कि एक नगर की जनसंख्या 64 सौ है, 64,000 है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, सॉरी 64,000, ओके। तो इनमें से 10% वार्षिक वृद्धि, इसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है, यानी कि प्रत्येक वर्ष 10% जनसंख्या बढ़ता है, तो 3 वर्षों के बाद उस नगर की जनसंख्या कितना हो जाएगा। देखिए सर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसे पहले वाला बताया है ना, और ये बाद में जा रहा है, यानी कि अभी वर्तमान से 3 साल बाद जाएगा। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी आप बना सकते हैं 2-3 तरीकों से। देखिए 64,000 जनसंख्या अभी है ना, कहा कि 10% हम प्रतिवर्ष बढ़ाएंगे। अच्छा सर एक बात बताइए, जब इसका 10% प्रतिवर्ष बढ़ाइएगा तो इसका 10% जोड़िएगा तो 6400, है ना। 10% कितना होगा इसका, लिख देते हैं यहाँ 6400 सुविधा के लिए, लीजिए, है ना। तो 10% इसका एक अंक के पहले दशमलव रखते हैं तो 10% होगा, 2 अंक के पहले दशमलव रखते हैं तो वो 1% होगा, ठीक है। तो आपसे 10% बोला, तो यानी 6400 यहाँ जोड़ दीजिएगा सर, तो कितना हो जाएगा बताइए, 0 0 4, है ना, 6 4 10 के 0, और 6 1 7, ठीक है। अब फिर से इसका 10% बढ़ाएंगे, आई बात समझ में आ रहा है ना। तो इसका 10% फिर से कितना होगा, तो 70 40, तो 70 40 इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। जब 70 40 ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 7, है ना, ये हो जाएगा 7, ठीक है। फिर से इसका 10% ऐड कीजिएगा, क्योंकि 3 वर्ष बोला है ना, 3 वर्ष बोला ना, तो इसका फिर से 10% निकालिएगा, तो 10% फिर इसका कितना हो जाएगा बताइए, 77 44, हो ना। तो 77 44 इसमें ऐड कर दीजिए सर, आई बात समझ में। तो 77 44 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 4 8, और ये हो जाएगा कितना, 7 4 11, ठीक है, 7 7 14, 1 15, और ये हो जाएगा 8 7 1 8, यानी कि
85 1 84, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको एक ही लाइन में आंसर लाना है, ठीक है। उसी तरह से फिर चलेंगे, ऐसे भी बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, कोई कोई स्टूडेंट ऐसे बनाते हैं सर, है ना, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ रहा है तो 3 वर्ष तक जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए आइए, 64 क्या है ये, 64 जो है 64,000 ये वर्तमान में जनसंख्या है, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या बोला, तो आइए वर्तमान की तुलना हम भी करेंगे कि यदि मानते हैं कि जनसंख्या 100 रहा होगा तो 10% बढ़ेगा तो पहले वर्ष में कितना होगा, 110। अब फिर से दूसरे वर्ष की तुलना 100 से करेंगे, ये दूसरे वर्ष मान लेते हैं 100 रहा होगा, तो फिर से 10% बढ़ेगा तो फिर से दूसरे वर्ष में कितना हो जाएगा, 110। अब ये जो दूसरे वर्ष का जनसंख्या होगा फिर से उसको 100 मानेंगे, तो बताइए कि 100 मानिएगा तो फिर से तीसरे वर्ष में जनसंख्या कितना हो जाएगा, 110। अब बताइए इसी का सोल्यूशन कीजिए सर, आपका आंसर उतना ही आएगा, कोई अंतर नहीं होगा। कैसे आएगा देखिए, देखिए तो 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो ये, 3 3 6 जीरो, जीरो से जीरो तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, हो गया ना। सुविधा के लिए जीरो से जीरो पूरा उठ गया। अब बाकी यहाँ 64 बच गया, 64 गुने देखिए 11 का क्यू आपको पता होगा तो 13 31 होता है ना। नहीं नहीं पता है तो रख लीजिए सर, याद कर लीजिए। अब बताइए इतना गुने इतना करना है। अब कोई कोई स्टूडेंट करेंगे तो पूरा गुना करते रहेंगे, तो पूरा गुना करके आपको पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना है सर। देखिए कैसे करना है, तो देखिए इकाई अंक से गुना कीजिए पहले। तो देखिए 4 में 1 से गुना कीजिएगा सर, तो बताइए 4 एकम 4 होगा। तो पहले ही मिलाते चलिए ऑप्शन में, कौन सा 4 मिल रहा है, अच्छा 4 ही मिल रहा है। अगर बाय द वे एक और 4 मिल रहा होगा तो 2 अंक तक मिलाएंगे, ठीक है। तो 4 एकम 4 हो गया, तो अगले बार में फिर से 4 तिया कितना होगा 12, और 6 एकम कितना होगा 6, तो 12 6 कितना होगा 18, 18 कितना लिखेंगे 8। अब 2 अंक से ज़्यादा आपको मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ऑप्शन आप ऑप्शन पकड़ सकते हैं। देखिए 84 यहाँ है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपको सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक स्कूल में, है ना, 1400 छात्र हैं, इनमें से 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती है। देखिए क्वेश्चन मतलब डाइवर्ट करता है सर, कहाँ से कहाँ क्वेश्चन आपको दौड़ा देगा, लेकिन आपको समझना है आसान तरीक़ों से। आपके विद्यालय में यानी स्कूल में कितना छात्र हैं, है ना, 1400। इसमें से कहा कि 25% ऐसे हैं जो चश्मा लगाते हैं। तो बताइए सर इसका 25% आप निकालिएगा तो पता चलेगा कितना है ना। 25% आप निकाल लीजिए। तो जब 25% आप निकालिएगा तो आसान तरीक़ों से निकालिए। देखिए ये 10% कितना होगा, 140। तो 20% निकालिएगा तो कितना होगा, 280। और 5% इसका कितना होगा, 70। तो 280 और 70 आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 0 8 7 15 5, ये 3 यानी 350। कोई दिक्कत है तो बोलिए। यानी कि 1400 का 25% आप निकालिएगा तो कितना होगा, 350 होगा। अब इसी में से बोला था कि और चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं। इसका मतलब है कि 2/7 लड़के हैं, तो बताइए टोटल। आइए चश्मा लगाने वालों में 2/7 यानी 7 टोटल चश्मा लगाते हैं, तो 2 कौन है, लड़के हैं, तो बाकी कौन 5 होगा, लड़कियां होगा। ऐसे एकदम तोड़ना है कि 2/7 है, इसका मतलब टोटल जनसंख्या चश्मा लगाने वालों की 7 है, उसमें से बॉयज़ की संख्या कितना है, 2 है। तो बताइए गर्ल्स की संख्या कितना होगा, 5 होगा कि नहीं। 7 में से 2 बॉयज़ है तो बाकी कितना होगा, 5। तो आइए टोटल की तुलना टोटल से कीजिए। किताब के अनुसार 350 चश्मा लगाते हैं, हम भी कहेंगे 7 चश्मा लगाते हैं। अब कहा कि 2 बॉयज़ है तो उसमें से 5 क्या होगा, गर्ल्स, तो 5 से संख्या से गुना कीजिए। 7 पच्चे 35 कट जाएंगे, 5 5 पच्चे 25 हो जाएंगे सर, यानी कि 25 यानी 250, ठीक है। यानी 250 ऐसे छात्र होंगे उस स्कूल में जो लड़कियां होंगी, ठीक है ना, जो चश्मा लगाती होगी। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए किन्हीं को मन में होगा सर क्वेश्चन में ही बना दीजिए, तो क्वेश्चन में ही बन जाता है, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1400 छात्र हैं ना, तो यहीं से आप डाइवर्ट कीजिए। अच्छा 1400 का 25% निकालिएगा तो 350 होगा। आइए 350 की तुलना कितना से करेंगे, कहा कि और चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के, यानी कि टोटल चश्मा लगाता है 7, तो उसमें 2 लड़का है तो बाकी लड़कियां कितना होगा, 5। आइए इतना ही में आंसर हो गया। 7 पच्चे 35 काट दीजिए सर, 5 पच्चे 25 यानी 250 कौन होगा, लड़कियां होगी जो चश्मा लगाएगी। कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कैसा आप ये सब कैसे होगा सर, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जब सीख जाएंगे तब होगा, ठीक है। देखिए कहा कि यदि किसी संख्या में 62% है ना, संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है। कुछ नहीं है सर, संख्या पता नहीं है तो संख्या आप मान सकते हैं। संख्या सुविधा के लिए कितना मानिएगा, 100। अब 100 में से कहा कि 62% और 80% का अंतर 198 है, तो यहीं से आप बनाना शुरू कर दीजिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ऐसे प्रश्नों में लिखिएगा सर तो आपका क्या होगा, ठीक है ना।
तो 62 और 80 के बीच में अंतर देखिए कितना है। 80 में से अगर आप 62 हटाते हैं सर तो कितनों कहीं ना कहीं 18 आपको आंसर आएगा। ठीक है, तो आइए 198 की तुलना कितना से करेंगे, 18 से। आई बात समझ में। अब कहा कि उस संख्या के 92% और 56% में अंतर कितना है ना, 56% में अंतर कितना का है। तो बताइए 92 और 56 में अंतर कितना है बताइए सर, है ना। प्रतिशत है तो डरना नहीं है, क्योंकि आप 100 मान चुके हैं तो 100 यानी कि 92% 92 और उसका 56% 56 ही होगा संख्या का। ठीक है, तो बताइए 92 और 56 में अंतर कितने का है, यानी कि 92 में से 6 यानी 6 चला जाएगा, ये 6 बचेगा, ये 9 8 बचेगा, 8 में से 3 ये 36। ठीक है, तो यहाँ आप क्या कीजिए 36 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 18 दूनी 36 कटेंगे और 8 दूनी 16, मिलाते चलिए सर, एक ही अंक गुना कीजिए और मिलाइए अथी ऑप्शन को। ठीक है, देखिए 6 आ रहा है यानी कि 396 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, जरूरत नहीं है पूरा गुना करने का, एक ही अंक गुना कीजिए। 8 दूनी 16 होता है, 6 यानी का अंक 6 आ रहा है, यानी ऑप्शन में कौन है, सी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैनेज करना है सर एग्जाम में, ज़्यादा सभी गुना करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए है ना, अगला प्रश्न देख लीजिए, लास्ट प्रश्न आज का है। ठीक है, टेस्ट सीरीज का एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है, संख्या का 60% बताइए। देखिए ऐसे प्रश्नों में भी अगर आप लिखते हैं ना तो बहुत दिक्कत होगा सर। ठीक है, और मैं तो कहता हूँ लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैं पहले सिखा देता हूँ आपको। ठीक है, कहा कि संख्या का, तो संख्या कितना मानेगा 3, तो इसमें से कहा कि 3 भाग, इसका 3 भाग और इसी का 40% भाग। ठीक है, इन दोनों में अंतर जो है 12 का है ना, यानी 40% से 12 अधिक है, तो इसका मतलब है कि ये वाला भाग जो है इससे कितना है 12 अधिक है। तो 12 अधिक है तो किताब के अनुसार कांस्टेंट टर्म कहा, लेकिन हम भी कहेंगे अच्छा 3 है तो इसका तो 7 का 3 भाग तो हो गया, लेकिन 7 का 40% निकालना कष्ट है कि नहीं कष्ट। तो कष्ट को दूर हटाइए सर, अगर आप यहाँ एक जीरो लगाते हैं तो यहाँ भी एक जीरो लगा सकते हैं, यहाँ जीरो नहीं लगाइएगा क्योंकि ये प्रतिशत है। ठीक है ना, ये अलग भाग है, इसी का 40% पूछा है। ठीक है, अब आसानी से आप निकाल सकते हैं क्या, ये 70 में से 30 भाग और 70 में से 40% का जो भाग है, इन दोनों में अंतर कितने का होना चाहिए, 12 का कहा है। तो 70 का 40% निकालिएगा सर, तो 7 28 यानी 28 रुपया होगा। ठीक है, अब यही किताब के अनुसार कहा है कि जो उसके 40% से 12 अधिक है, बताइए कितना अधिक है सर, 2। किताब के अनुसार कहा कि 12 अधिक है, हम लोग कितने कहेंगे, 2 अधिक है। और आपसे पूछा कि बताइए संख्या का 60% कितना होगा, तो संख्या क्या माने थे सर, 70 है ना, संख्या क्या है 70 है ना, तो 70 का 60% कितना होगा, 7 6 42, यानी 42 से गुना कीजिए सर, आपका आंसर आ जाएगा। 6 मतलब 1 कट जाएगा, 6 दूनी 12। देखिए आपको ऑप्शन में मिल रहा है 2 2 मिल रहा है, फिर भी एक अंक और गुना करेंगे है ना, तो 6 दूनी 12 हो गया, 6 चौका 24 और 1 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 252 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए के बराबर होगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, एकदम देखते के साथ आपको आंसर बनाने की सोच लेना है। ठीक है, तो चलिए आप सब हैप्पी रहिए सर, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आप कितने सवालों का सही जवाब दिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।